जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सबसे बड़ा डर हमें यही होता है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे। ये हमारा डिसीजन आगे जाकर सही साबित नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है कि हम अपना फैसला ले सकें। हम सोचते हैं कि गलत फैसला लेने की बजाय हम उन लोगों से डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें इस मैटर की ज़्यादा नॉलेज है या अच्छी सलाह वो हमें दे सकते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है कि हम अपनी लाइफ के छोटे छोटे काम करने से पहले भी किसी की एडवाइस लेना, किसी के सजेशन, किसी से इम्प्रूवल लेना ज़रूरी समझने लग जाते हैं। और जब तक कोई उसे सही नहीं ठहरा देता, हम अपने फैसले को सही नहीं मानते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर हमारे ऊपर कोई डाउट पैदा कर दे या हमारे सही फैसले को भी गलत बताने लग जाए, तो हम अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्या हमने सही फैसला लिया भी था, और इस तरह हम हमेशा ही सेल्फ डाउट की सिचुएशन में रहने लग जाते हैं। इससे बेटर है कि अपना फैसला खुद ही लें। इसमें गलत की जिम्मेदारी भी आपको उठानी सीखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका लिया हुआ फैसला सही ही हो। आप गलती भी कर सकते हैं। अपने आप को इतनी छूट दीजिए, इतना लिबरल बनिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, समय लीजिए और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप एक बार डिसीजन बना लीजिए। अपने डिसीजन को अपने करीबियों से ही डिस्कस कीजिए। हर किसी के साथ अपने फैसलों को डिस्कस मत कीजिए जो आपकी कंडीशन को नहीं समझ सकते और अपने अकॉर्डिंग उसको तोड़ मोड़ के जवाब देंगे या फिर अपनी सोच के हिसाब से अपनी राय रखेंगे और आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। इससे बेहतर है कि आपका फैसला जिसको प्रभावित कर रहा है या जो इस फैसले में आपके साथ जुड़े हैं उनसे आप डिस्कस कर लीजिए। बाहर वालों की बजाय आप केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण या फिर छोटे मोटी चीजों को डिस्कस कई बार लोगों को मैंने ये भी करते देखा है कि वो अपने घर की छोटी बड़ी बातें या फिर अपने दिनचर्या के छोटे मोटे काम दूसरों से टाइम पास के लिए डिस्कस करते हैं। वो पता नहीं क्यों बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, जबकि यकीन मानिए आपका जीवन आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है दूसरों के लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ एक टाइम पास है, वो भी नेगेटिव टाइम पास जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। आप अपनी बातों को मनन कीजिए, समझिए, सुधार कीजिए, अपने आप में कुछ अचीव करने की कोशिश कीजिए, अपने आप के गोल सेट कीजिए, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। आपका खुद का दिमाग है, आपके खुद के फैसले हैं, उन्हें लेना सीखिए। छोटी मोटी बातों को हर किसी के साथ डिस्कस करते रहने से हम हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं। साथ ही हमें फिर दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती है। जब आप अपनी बातें दूसरों को बताएंगे तो दूसरे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी उनकी बात उसी तरह सुने और उनके घर का, उनके दिमाग का सारा कचरा आपके दिमाग में भी डाउनलोड हो जाएगा, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है। अपने आप को डाउट में रखना और दूसरे को ज़्यादा वैल्यू देना या फिर सामने वाले के वैलिडेशन का वेट करते रहने से हम सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं। बेटर है कि आप अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेना सीखिए, वरना हर कोई आकर आपको सिर्फ सलाह ही देता रहेगा और आप उन्हें मानते ही रह जाएंगे। आप कभी भी उस मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं। अगर आप अपने फैसले खुद लेना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपको सबसे बेस्ट एडवाइजर अपने अंदर की खुद की आवाज लगेगी, क्योंकि जितना बेटर आप अपने आप को जानते हैं उतना आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता। लाइफ में हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, हर किसी का रोल अलग होता है।
कोई किसी कंडीशन में अगर अपना 10% दे सकता है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति उस कंडीशन में अपना 90% दे सकता है। कौन, कब, किस परिस्थिति में अपने आप को कितना ढाल सकता है, उसकी डिमांड्स क्या है, उसका कंफर्ट क्या है, ये सबके लिए अलग-अलग होता है। हम किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें, ऐसी कंडीशन तो सिर्फ केबीसी में ही हो सकती है। तो आप हर वक्त केबीसी की हॉट सीट पर बैठे मत रहिए, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस का वेट मत कीजिए, अपनी खुद की सलाह को मानिए, तभी दूसरे आपको सलाह देना बंद करेंगे। आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा ताकि लोग आपके पास सलाह मांगने के लिए आएं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है, उससे सलाह लेनी चाहिए। ना कि आप वो व्यक्ति बने जिसे हर कोई आकर सिखाए कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इस तरह के सवालों को आप पर उठने से बचाने के लिए आपको आज ही अपने फैसले खुद लेना शुरू कर देना चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत टाइम ऐसा बिताया जब हर कोई आकर के मुझे सलाह देता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या इतनी इमेच्योर हूँ जो हर कोई मुझे सलाह देता है। लेकिन जब से मैंने खुद के लिए फैसले लेना शुरू किया, तो यकीन मानिए मुझ में इतनी हिम्मत भी आ गई कि मैं दूसरों को बता सकूं कि वो मुझे हर तरह की सलाह देने के लिए इतने फ्री नहीं हैं। मेरे सामने मेरे बारे में सलाह देने से पहले सामने वाले को सोचना पड़े, ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सामने वाले को मजबूर कर देना पड़ेगा ताकि वो किसी भी तरह की अपने आप को सुपीरियॉरिटी की पोजीशन में और आपको इन्फीरियॉरिटी की पोजीशन में ना डाल। लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने से पहले बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करनी पड़ती है और ये एक छोटा-सा स्टेप अपने लिए खुद डिसीजन लेने का आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कहने को ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन जब आप अपने फैसले लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कितना ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया है और आपकी लाइफ एक सही दिशा में ग्रो करने लगेगी, क्योंकि आपने खुद की सुनी, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जब आपने कोई राह चुनी, फिर वो गलत हुई तो भी कोई बात नहीं, और अगर सही हुई तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ज़्यादा अनुभव मिलेगा। गलत हुआ तो भी अनुभव तो मिलेगा ही, लेकिन वो आपका खुद का अनुभव होगा, ना कि किसी और के दिमाग का दिया हुआ अनुभव। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।